हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 16 क्लास 6 साइंस गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर के की एक्सरसाइज देखेंगे हम आज। बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म्स। कौन से टाइप का गार्बेज जो है वो रेडवर्म्स के थ्रू कन्वर्ट नहीं होता है कंपोस्ट में। B. Have you seen any other organism besides redworms in your pit? If yes, try to find out their names. Draw pictures of these. तो जो आपने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने पिट में कुछ मटेरियल्स डाले थे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो आपने उसमें रेडवर्म्स की जगह कोई और ऑर्गेनिज्म देखा क्या जो इस प्रोसेस में हेल्प करता हो? अगर हाँ तो उनके नाम ढूंढिए और उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो ए पार्ट का आंसर, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पीसेस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्युमिनियम रैपर्स, नेल्स एंड ब्रोकन टॉयज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म्स। तो कौन कौन से मटेरियल जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं रेडवर्म्स के थ्रू, जो वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए जो वेस्ट डिग्रेड नहीं होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, एल्युमिनियम रैपर्स, नेल, नाखून, टूटे हुए खिलौने जो प्लास्टिक के ही होते हैं मोस्टली। तो ये सब चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती कंपोस्ट में रेडवर्म्स से। बी, बिसाइड्स रेडवर्म्स देयर आर स्पाइडर्स, स्मॉल बग्स, फ्लाइज, मोल्ड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स एटसेट्रा कैन बी सीन inside in the pit. Compost is also rich of microbes which cannot be seen with unaided आई। तो रेडवर्म्स को छोड़ के वहाँ पे क्या क्या और कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं? स्पाइडर्स, स्मॉल बग्स, फ्लाइज, स्मॉल इंसेक्ट्स, और वहाँ कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जो हम अनएडेड आई के बिना नहीं देख सकते, अनएडेड आई से नहीं देख सकते। अनएडेड आई मतलब वो हम ऐसे अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते उनको, हमें अपनी आँखों एड करना पड़ेगा, यानी कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप हमें आँख पे लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से हम वो देख पाएंगे, क्योंकि माइक्रोब्स बहुत छोटे होते हैं, वो हम खुली आँखों से मतलब अपनी आँख सिर्फ आँखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लगेगी। क्वेश्चन नंबर, ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें फ्लाइज की फिगर है, बग्स की फिगर है, ये पिक्चर्स बनाइए, ड्राइंग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस। ए, इज़ गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गार्बेज को डिस्पोज करने का, गार्बेज को डंप करने की, कूड़ा कहीं जगह अच्छी जगह डंप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है? बी, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। क्या ये पॉसिबल है कि जो गार्बेज की डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम्स आती है हमें, वो पॉसिबल है कम करना? आंसर ए, गार्बेज डिस्पोजल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न। गार्बेज डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर सिटीज़न की है, हर नागरिक की है जो हम इस देश में रहता है। इफ़ यू कंटिन्यू टू जनरेट सो मच गार्बेज द स्प्रेडिंग डिजीज़ विल इंक्रीज एट लार्ज स्केल। अगर हम ऐसे ही गार्बेज जो है, कूड़ा जो है वो जनरेट करते रहेंगे तो कुछ डिजीज़ जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पॉली बैग्स ऑल्सो एड हार्मफुल फैक्टर्स टू एनवायरनमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक हो गए, पॉलीथीन बैग हो गए, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। We must ensure ways to reduce generation of garbage. Wherever possible, we must use recyclable material in our daily use. तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम जो गार्बेज की जनरेशन को हम रिड्यूस कर सकें, और अगर पॉसिबल हो तो हमें रिसाइकलेबल मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए हमारे डेली लाइफ में। बी पार्ट, yes, it is possible to reduce the problems related to disposal of garbage to a large extent. तो ये पॉसिबल है कि हम प्रॉब्लम जो है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की वो हम रिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी हद तक। वी शुड यूज़ दोज मटेरियल्स विच आर रिसाइकलेबल एंड अवॉइड और रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। हमें वही मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए जो कि हम बाद में रिसाइकल करें, रीयूज़ कर सकें, और हमें
कम यूज़ करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, जो कि डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, जो कि कंपोस्ट नहीं बन पाते हैं, उनका यूज़ हमें कम करना चाहिए। While throwing out garbage in trash can, we should separate biodegradable waste from non-biodegradable and throw them in separate bins. तो हमें ये जो वेस्ट्स है जो हम घरों से निकालते हैं, इनको हमें पहले सेपरेट करना चाहिए, जिसमें जिसमें दो सेपरेशंस होती हैं। जैसे एक डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू डू विथ लेफ्ट ओवर फूड एट होम? आपके घर पे जो खाना बच जाता है आप उसके साथ क्या करते हैं? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? हम वी यूज़ टू फीड एनिमल्स रोमिंग ऑन द रोड और इन स्ट्रीट विथ लेफ्ट ओवर फूड। तो हम क्या करते हैं, वो बचा हुआ खाना जो है, जो सड़क पे जानवर होते हैं, गलियों में जो जानवर घूम रहे होते हैं, वो हम उनको खिलाते हैं। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर एट ए पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई? अगर आप और आपके दोस्त को एक पार्टी में किसी प्लास्टिक प्लेट में खाना दें या केले का जो पत्ता होता है, बहुत बड़ा पत्ता होता है जो साउथ में ज़्यादातर यूज़ होता है, या उसमें खाना दें, तो आप किस में प्रेफर करेंगे खाना, प्लास्टिक प्लेट में या बनाना लीफ के ऊपर? तो बी, बनाना लीफ इज़ अ बेटर चॉइस। बनाना लीफ हमेशा बेटर चॉइस होगी प्लास्टिक से। क्यों? बनाना लीफ जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड हो सकता है, उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये डिस्पोज जल्दी नहीं होता है। इसलिए हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो डिग्रेड हो जाए जल्दी, और जैसे कि बनाना लीफ। तो बनाना लीफ इज़ अ बेटर चॉइस, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी डिस्पोज्ड easily. On the other hand, eating in plastic plate is not good as plastic is non-biodegradable. It will not dispose of easily. तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन, बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।